दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करता और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को पूरी दुनिया की खुशियाँ दे दे। दोस्तों, अब वो बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसकी ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करे। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नहीं आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता और लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके सामने पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वो अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास चला गया। उसके दोस्तों ने उसे ये समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते हैं और उनको तेरे से ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रहा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा, और मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपको आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊँगा और ये साबित करके ही दिखाऊँगा कि मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कब कोशिश मत करना। मैं आपके सामने आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि पैसे किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए और अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेले थे और साथ में ना बीवी थी ना बेटा था। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। और उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके टीम में न्यूज़ में ये दे दिया था कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाकर्म करे। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आ गया और उसने अपने सामने अपने पिताजी की बॉडी पड़ी हुई देखी और उसे
वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर से तोड़ रहा था। उसे ये एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था और अब सब कुछ जीत कर भी मैं तो हार ही गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसे उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पिता ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से उन्होंने उस किताब को लेकर आए होंगे मुझे देने के लिए। और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था, बेटा मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मैं मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई दिखी। दोस्तों, आगे रहने दो यार, आगे का सीन आप खुद ही इमेजिन कर लेना। तो दोस्तों, क्या आपने सीखा इस कहानी में? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों की परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी उस गलती को सुधार नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शेयरिश स्टोरीज़ को। शुक्रिया।